मैं आप हजरात को एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुबारक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ और उससे सारी दुनिया वाकिफ़ है और उस पर बहुत सारे उलमाए कराम ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। वो बात यानी वो वाक़या है और वो है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पर क्योंकि वो सारी उसकी कैफियत कही है या वो वाक़या है पूरा, वह सब का सब तसव्वुरात पर मबनी है। जैसे आप अपनी अक़ल के मुताबिक जो है जैसा तसव्वुर करेंगे वैसा आप दुनिया को बताएंगे। एक अज़ीम वाक़या है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का जो वाक़या है, बहुत ही अहम और बहुत ही अज़ीम वाक़या है। तो उस वाक़े की तह तक जाने के लिए उलमा ने बहुत कोशिश की है कि मेराज में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर की है तो इब्तिदा जो हुई मक्का मुकर्रमा से, मस्जिदुल हराम से आप निकले। वहाँ से जो है सो आप जैसे कुरान करीम में है कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यहाँ से सफ़र की इब्तिदा शुरू हुई। तब यहाँ से आपके जो है आपके गौर व फ़िक्र की भी इब्तिदा है इसके साथ। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का सफ़र है मक्का से शुरू हुआ, तो अब इसके साथ ही आपके इल्म व फ़हम का, आपके गौर व फ़िक्र का, आपकी काबिलियत का भी सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। यानी मोमिनीन का, यानी उलमा का, उनकी काबिलियत का भी सफ़र यहाँ से शुरू होता है। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज मक्का से शुरू हुआ तो तमाम लोगों के अक़ल व फ़हम का वो भी सफ़र शुरू हो गया। अब उसके बाद में आपने देखा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से उस ज़ात मुबारक के साथ जो सुभान है, पाक है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो अब आप अपने फ़हम, आप अपनी अक़ल को भी ले चलिए अब साथ कि सरकार यहाँ से वहाँ तक कैसे गए। अक़ल का इम्तिहान है अब आपके, अब आपके शऊर का इम्तिहान है, आपके इल्म का इम्तिहान है, आपकी सलाहियत का इम्तिहान है, आपके गौर व फ़िक्र का इम्तिहान है कि अब हुजूर के साथ हमारी अक़ल, हमारी फ़हम, हमारा फ़हम, हमारे तसव्वुरात भी आपके साथ सफ़र में निकल गए। तो अब हम कहाँ तक आपके साथ तसव्वुरात कर सकते हैं, ये सफ़र की इब्तिदा है और हमारी ये नाक़िस अक़ल और हमारा फ़हम और आपका मामला वराउल वरा है, कोई निस्बत नहीं है कि आपके और राज और नियाज़ को इंसान समझ सके। वो सफ़र के
जो मकामात थे, जो माहौल था, जो नूर का माहौल था, वो किस किस्म का नूर था, कैसी रोशनी थी, क्या माहौल था। अब हर इंसान ज़ाहिर है अपनी अकल से अंदाज़ा लगाएगा। उस माहौल का अंदाज़ा, वो तसव्वुरात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र और जो है अंदाज़े हमारे, अंदाज़े ही तो है ना। तेरा हुस्न आया है और मैं हूँ, मेरा इश्क़ नेहा है और मैं हूँ। अब जो चीज़ें छुपी हुई हैं, अब आप उसको सिवाय अंदाज़े के और क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद में मस्जिद अक़सा से आपका सफ़र और जब आगे बढ़ता चला गया तो आप आसमानों की सैर पर जब निकले तो उसके बाद में सारी तफसील से तो वाकिफ़ हैं। कई एक मरतबा यह तफसील आपके सामने आई है सफ़र का, पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पाँचवा आसमान, फिर छठा आसमान या सातवां आसमान, और वहाँ पर किन किन से मुलाकात हुई, पहले आसमान पर किससे मुलाकात हुई। ज़ाहिर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद ज़ाहिर है दूसरे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद में फिर याहिया ज़करिया से मुलाकात हुई। उसके बाद में फिर जो है चौथे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब उसके बाद में फिर पाँचवें आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठवें आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आखिर में सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें, ये अंबिया अलैहिस्सलाम, आपके सफ़र में ये भी राज जो है खुल गया कि हज़ारों साल से जो अंबिया का सिलसिला था वो दुनिया में आए, उसके बाद में अपना काम करके चले गए, तो उनके क्या मकामात थे, ये राज भी दुनिया पर जो है फाश हो गया। आप जा कर के देखें जो है वहाँ आसमानों पर अंबिया तशरीफ़ फरमा है वहाँ पर। अब अगर आप ज़री देर के लिए इधर रुख करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पर जो है रोक करके अगर आप ज़रा इधर रुख करेंगे, ये तो अंबिया है ना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्द राहो वो कारवां तू है। अब क्या समझेंगे आप, जबकि दुनिया जो है, उलमा का जो ख़याल है, सारे उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा कराम का मक़ाम सारे अंबिया के बाद, सारे नबियों के बाद अगर कोई अफजल है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। सारे नबियों के बाद तो नबियाँ, अंबिया जो हैं वो सातवें आसमान तक है। अगर आपको इसमें कुछ तिश्नगी रह जाती है तो फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ए तायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। मोमिन को मुखातिब करके आप फरमाते हैं कि ए तायरे लाहूती, मुकाम लाहूत है एक मोमिन का। और ये जो अंबिया कराम हैं, ये आसमानों में बैठे हैं, ये किस मकाम पर हैं। एक मकाम
मकाम नासूत है, जिसको आलम नासूत कहा जाता है, और एक मकाम मलकूत है, जिसको आलम मलकूत कहा जाता है, और एक मकाम जबरूत है, जिसको आलम जबरूत कहा जाता है, और एक मकाम लाहूत है, जिसको आलम लाहूत कहा जाता है। मकाम नासूत जो सबसे निचला मकाम है, जिसमें अवामुन नास रहते हैं, तमाम इंसान उसमें रहते हैं, आलम नासूत कहलाता है। और उससे जो बुलंद मकाम है, जो मलाइका का मकाम है, वो आलम मलकूत कहलाता, आलम मलकूत कहलाता है। और उससे जो बुलंद मकाम है, वो मकाम आलम जबरूत है, वो अंबिया कराम का मकाम अंबिया है, आलम जबरूत है, उस मकाम में अंबिया रहते हैं। और उससे जो बुलंद मकाम है, मकाम लाहूत है, उसमें सहाबा कराम रहते हैं, उसमें सरकार के उम्मती है। मकाम लाहूत में हुजूर का जो उम्मती है, मकाम लाहूत में है। मकाम लाहूत को पेश नज़र रख के हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है ए तायर नासूती, या फिर ए ताहिर मलकूती, या फिर ए तायर जबरूती, बल्कि आपने फरमाया कि ए तायर लाहूती, ए लाहूत के रहने वाले, ए इस बुलंद मुकाम के रहने वाले, ऐसा रिस्क तलाश कर कि तेरी परवाज़ और बुलंद हो जाए। ऐसा रिस्क तलाश मत करके जो है इस मकाम पर आकर तू कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके असर से वो ग़िज़ा से तेरी परवाज़ जो है उसमें कोताही आ जाए। बुलंद और बाला मुकाम पर रहने वाला है तो तरे है चरखे नीली फाम से, मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। इस कदर बुलंद मकाम है, लेकिन हकीकत को नहीं जानने की वजह से, फितरत को नहीं समझने की वजह से लोगों ने जो है उम्मती के मकाम को बहुत नीचा करके दिखाया है। हुजूर का उम्मती और किसी से कम है, ऐसा भी हो सकता है कि हुजूर का उम्मती है और वो उसके लिए कोई ऐसा मुकाम है जहां जाकर के रुक जाता है। वो कोई ऐसा भी मुकाम है कि उससे भी आगे कोई है दुनिया में, हुजूर के उम्मती से भी आगे कोई है दुनिया में। जहां जहां सरकार का तसव्वुर, जहां हम सरकार को तसव्वुर में देखते हैं, वहां वहां जो है पीछे उम्मती भी है। अगरचे हुजूर पहले आसमान पे हो, उम्मती वहां भी है, दूसरे आसमान पे हो, उम्मती वहां भी है, इसी तरह सातवें आसमान पे तो उम्मती वहां भी है, सिदरा पे भी है तो उम्मती वहां पर भी है। ये इनके अपने मकाम है नबियों के। कोई नबी अगर पहले आसमान पे है तो दूसरे आसमान पे नहीं जा सकते, चौथे आसमान पे है तो पांचवें आसमान पे ख़त्म नहीं रख सकते। उनकी अपनी लिमिट है, लेकिन उम्मती की कोई लिमिट नहीं। हर बुलंद मुकाम से इसका मुकाम बुलंद है। तो ये जो हमारे जो तसव्वुरात हैं हुजूर के मेराज के साथ, जब हम अपने तसव्वुरात को भी लेकर के निकलेंगे तो उसके बाद में जो है हुजूर आसमानों की सैर करके जब सिदरा तक पहुंच गए, उसके बाद में हज़रत जिब्रील ने जो है वहाँ से आपका साथ छोड़ दिया। उन्होंने जो है अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इससे आगे, मेरी जो है हद नहीं है, मैं इससे आगे नहीं आ सकता।
लिहाजा मैं यहीं रुक जाता हूँ, यहाँ से जो है आप चलिए आगे। तो उसके बाद में फिर सरकार अर्श आज़म तक आप वहाँ से चले गए, रफ के ज़रिए जो है आप वहाँ से चले गए, अर्श पर पहुँच गए। अब एक ख़ास पॉइंट आ गया कि बिल्कुल खुदा के करीब। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़क्कान ख़ाब क़ौसैन औ अदना, कि इतना करीब आ गए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बिल्कुल करीब आ गए। और खुदा खुद जो है उसकी क़ुर्बत की मिसाल दे करके फरमाता है कि जैसे दो कमान जो है आपस में मिलते हैं, जितनी क़ुर्बत होती है, दो कमान तीर कमान जो मिलते हैं, तो इस तरह जो है अल्लाह और रसूल एक दूसरे से करीब आ गए। अरबों में दस्तूर था कि वहाँ जब आपस में दुश्मनी होती थी तो वो लोग दुश्मनी का इशारा उनके पास था कि फ़लाँ कबीले से हमको दुश्मनी है। तो उसके दुश्मनी का इशारा क्या था कि रात के वक्त पहाड़ पर वो आग जलाते थे, आग जला करके इसका इज़हार करते थे कि हम तुमसे दुश्मनी रखते हैं। इससे समझ जाओ ये सिग्नल है, ये इशारा है, आज भी तुमसे दुश्मनी बाकी है। ये आग है ना, जो आग जो जल रही है, समझो हमारे दिलों में आग है तुम्हारे ताल्लुक़ से। ये इशारा हमारी तरफ से, पहाड़ पर हम आग लगा करके बता रहे हैं कि तुमसे हमको दुश्मनी है, इख्तलाफ है, हसद है। अगर मौका मिलेगा तो जो है हम वो दुश्मनी तुमसे निकाल लेंगे। तो ये एक सिग्नल था। तो इसी तरह एक इशारा ये भी था कि जब ऐसी दुश्मनी, उसमें जब सुलह हो जाए तो वो दोनों कबीले क्या करते थे, अपना अपना तीर कमान लेकर के दोनों तीर कमानों को मिला देते थे। सुलह हो गई है, अब मोहब्बत हो गई है, अब दुश्मनी ख़त्म हो गई है, दुश्मनी का ख़ात्मा हो गया, अब यहाँ से जो है मोहब्बत शुरू हो गई। तो उसका इशारा क्या था? जैसे दुश्मनी का इशारा आग थी, तो वैसे सुलह का जो है, दोस्ती का इशारा, दो तीर कमान दोनों कबीलों के सरदारों के तीर कमान लेकर के दोनों को आपस में मिला देते थे। और दोनों को ऐसे मिलाते थे कि वो दो तीर कमान जाकर के एक हो जाएं। उसके बाद में दोनों को पकड़ करके जो है उसमें से तीर चलाते थे, दोनों कमानों को मिलाकर उसमें से तीर निकलता था। तो इसका मतलब यह था कि अब हम अलग अलग नहीं हैं, दोनों कमानें हमारे मिल चुकी हैं, अब उसमें से जो तीर निकलेगा तो एक निकलेगा, आज से हमारी दोस्ती हो गई। तो यह दस्तूर था अरबों में। और सारी चीज़ें इस्लाम की जितनी भी कुरान करीम में है, जो भी मिसालें हैं, वो अरबों का जो कल्चर था, उनके पास जो होते थे, जो मुहावरे होते थे, जो बातचीत होती थी, उनकी बातचीत में जो चीज़ें चलती थी, वही चीज़ें अल्लाह ने कुरान करीम में रखी। उससे हट करके आज दूसरे कहीं दुनिया के किसी और हिस्से में अगर कोई चीज़ चलती है तो वो रिवाज नहीं है। सिर्फ अरबों के क़ानून को, सिर्फ अरबों की जो तहजीब थी, अरबों में जो चीज़ राइज थी, वहाँ जो रिवाज था, वो सारी चीज़ें कुरान करीम में, सारी चीज़ें। अब देखिए, आप अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्जुरु इलल इबिल कैफा खुलिक़त। अरबों का जो ख़ास वहाँ सहरा का जो ऊँट है, अल्लाह ताला उसको बताता, देखो ऊँट को हमने कैसा बनाया है। उन्जुरु इलल इबिल कैफा खुलिक़त इलस समाई कैफा रुफ़ियत। तो ऊँट से शुरू कर, देखो ऊँट को हमने कैसा बनाया है, देखो हमने आसमान को कैसे बुलंद किया है, देखो हमने ज़मीन को कैसे बिछा दिया है। तो इब्तिदा जो ऊँट से होती है। तो सारी चीज़ें इशारा जो है, अरबों के पास जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अरबों की जो तहजीब है और अरबों के जो मुहावरे हैं, वो सारे कुरान करीम में मौजूद। तो वो लोग समझ सकते हैं कि दो तीर कमान कैसे मिलते हैं। अब एक अजमी इंसान अगर वो आलिम है वो, तो जब तक कि उनकी तहजीब को नहीं समझेगा अरबों की, तो वो कैसे समझेगा ये दो तीर कमान। अब ये अपनी अकल से ऐसे बताता, ऐसे दो तीर कमान मिलते हैं। ऐसे कोई होता है दुनिया में? ऐसे तीर कमान से तीर निकलेगी? दो तीर कमान मिलेंगे? दो तीर कमान दो जो है जब एक हो जाते हैं तो उसके अंदर से तीर निकलता है।
ये सुलह की एक निशानी है। तो वहाँ अल्लाह ने फरमाया ख़ाब क़ौसैनी औ अदना, उससे भी करीब, कि बिल्कुल करीब हो गए, अब दूरी ख़त्म हो गई। तो वो कैफियत जो है, एक पर्दा है, उसमें एक लिमिट होती है, एक हद होती है। कोई वाक़या बयान करने की भी कोई हद होती है। आप किसी वाक़े को जो है कहाँ तक आपको बताना है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वहाँ उसको रोक दिया। अब उसके बाद सारे अंदाज़े लगाते चले गए कि अल्लाह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार नहीं किए, और सिर्फ वहाँ एक नूर था, नूर देखे। अरे भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ज़ाहिर करने की नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया जो है वमा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा। जब उस वक्त हुजूर बिल्कुल अल्लाह के रूबरू थे, तो आप अपनी आँखों से जो है अल्लाह का दीदार कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी नज़र में टेढ़ापन नहीं आया, कजी नहीं थी, बिल्कुल सीधे थी, ज़रा भी इर्तियाश नहीं था उसके अंदर। हुजूर जब अल्लाह का दीदार फरमा रहे थे तो उस वक्त ज़रा भी आपकी नज़र में जो है इर्तियाश नहीं था, ज़रा भी टेढ़ापन नहीं था, और ना जो है आपके इस मुलाकात में तगा यानी जो है हद से तजावुज़ कर जाना। जैसे तुग़यानी आती है, दरिया का जो पानी होता है, समंदर का पानी होता है, वो अपनी हद में रहता है। जब तुग़यानी आती है तो अपनी हद से बाहर निकलता है। तो हुदूद भी पार नहीं की। मुलाकात के कुछ हुदूद होते हैं, वो हद भी जो है आपने उसका भी लिहाज रखा, और आपकी नज़र सीधी की सीधी रही और दीदार होता रहा। तो ये चीज़ जो है, ये वाक़या, ये बारगाह अहदियत में अल्लाह और रसूल का मामला है। अब हमारा इससे क्या है कनेक्शन, हमारा इससे क्या ताल्लुक़ है। ऐसा वक्त तो कोई उम्मती वहाँ तक पहुँचे और ये कैफियत हो कि अल्लाह हमारे सामने हो और हम अल्लाह को अपनी आँखों से देखें, और सुम्मा दन्ना फ़तदल्ला फ़काना ख़ाब क़ौसैन, ये तो गैर मुमकिन बात है। नामुमकिन बात है कि अपनी कोशिश से इंसान सातों आसमान पार करे और सिदरा पर पहुँचे, उसके बाद में अर्श आज़म पर पहुँचे, और उसके बाद में अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए और वो अपनी आँखों से जो है खुदा को देखे। इतने मुक़ामात तय करके मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, ये रास्ता अब ज़ाहिर है सरकार एक रास्ता बनाए अल्लाह तक पहुँचने का, कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा से सात आसमान, सात आसमान से सिदरा, सिदरा से अर्श आज़म, अर्श आज़म से ख़ुरबत, ख़ुरबत के बाद में जो है सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना ख़ाब क़ौसैन, वहाँ तक पहुँचना। उसके बाद में फिर आपकी नज़र अल्लाह का दीदार, अल्लाह के नूर को अपनी आँखों से देखना, और आपकी नज़र उसमें ना कजी पैदा होना और ना टेढ़ापन होना, ना इर्तियाश होना, ना उसमें जो है थरथराहट होना, बिल्कुल सीधे देखना। और फिर जो है आपके अंदर तुग़यानी भी नहीं आना कि जो है आप उसमें कुछ तजावुज़ कर गए, हद से बाहर निकल गए आप। एक मुलाकात का जज्बा, एक जोश होता है, उस बेकाबू हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। मुलाकात बरसों से आपकी तलाश थी, कब से निकले हुए हैं, बाग़े बहिस से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। इंतज़ार है, हर बंदे को इंतज़ार है कि ये काम ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएंगे। हर इंसान मुंतज़िर है, कौन नहीं चाहता। हर चीज़ वहाँ से, हर चीज़ अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास लौटना है ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ जाना है। जब आप इतने झमेलों में, इतने उलझनों में आप घिर गए हैं, हज़ार वाक़यात हैं आपके साथ, और एक ऐसा है आपके जो है दर्द को सुनने वाला है, आपके दर्द का दरमा है, आपके मसाइल को हल करने वाला है, आपकी दुआएं सुनने वाला है, उजीबुद दावत है, और उससे मुलाकात हो जाए
तो कितने बेकाबू हो जाएंगे आप, कितना आप जो है सो आप आपे में नहीं रहेंगे। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत जो है याकूब अलैहिस्सलाम, ज़माने के बाद मुलाकात, 40 साल आँख से आंसू बहते रहे हज़रत याकूब के, 40 साल तक खाली आप जो है यूसुफ की याद में, हज़रत यूसुफ की याद में आँखों से जो है आपके आंसू बहते रहे, देखना चाहते थे। इतनी मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। और उधर यूसुफ बेकरार, इधर यूसुफ बेकरार और इधर जो है सो याकूब अलैहिस्सलाम बेकरार। 40 साल का अरसा है। अब इसके बाद में दोनों की मोहब्बत में तूफान, दोनों की मोहब्बत में एक तुग़यानी है, एक सैलाब है। ज़माने के बाद, इतनी दूरी के बाद, इतनी याद के बाद जब दोनों मिलते हैं तो क्या उनके अंदर बेचैनी थी, कैसा लपट करके मिले, ज़रा सोचो आप। 40 साल के बिछड़े हुए, सिर्फ 40 साल के बिछड़े हुए, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में बिछड़े हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, और उसके बाद में 40 साल के अरसे के बाद जब अपने वालिद से मिलते हैं, एक वालिद, एक बाप अपने बेटे से मिलता है, एक बेटा अपने बाप से मिलता है, तो दोनों की क्या कैफियत है, टूट कर मिलते हैं, दोनों टूट कर मिलते हैं, संभलते नहीं हैं दोनों। इस कदर जो है तड़प है मिलने की, मुलाकात की इस कदर तड़प है। और बंदा अल्लाह से मिलने की कितनी तड़प होगी। अगर वो कहीं मिल जाए तो क्या कीजिए, वो कहीं मिल जाए तो क्या कीजिए, गौर से देखिए और सजदा कीजिए। हजारों साल का इंतजार है, बिछड़े हुए हैं, अल्लाह से बिछड़े हुए हैं, कब से निकले हुए हैं, बागे बहिस से कब से निकले हुए हैं। इतनी देरी के बाद अगर एक बंदा अगर अल्लाह से मिलता है तो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए। इस वास्ते हुजूर वहाँ उम्मत को ये सबक दिए, हर चीज़ उम्मत के लिए सबक है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, ये उसवे हसना है। देखो मुलाकात का ये तरीक़ा है, ऐसे टूट कर मत मिलो, ऐसे कि तुम हद से तजावुज़ कर जाओ। एक उसमें लिमिट रखो। आपने उसमें एक हद बताई, क्यों बताई आपने वो हद, जबकि हम वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन बात है, गैर मुमकिन बात। आपने वो हद क्यों बताई? भाई आप नमाज बताए, नमाज पढ़ लिए हम। आप रोज़ा बताए, रोज़ा रख लिए हम। आप हिजरत के लिए हिजरत का हुक्म दिए, हिजरत में हम कामयाब रहे। उसके बाद में जिहाद का हुक्म दिए, जिहाद में कामयाब रहे। सारी चीज़ें आप करके बताए, तो ये इसमें कैसे अब मुमकिन है? सारे अहकामात तो मुमकिन है, सारा उसवा हसना मुमकिन है। तकलीफ ज़रूर है, लेकिन कोशिश करें, इत्तेबा तो करना है सरकार का कि आप जैसा अमल करें वैसा करना है। तो फिर ये अमल कैसे करेंगे? फत्तबियूनी, अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम हुजूर का इत्तेबा करो। अब हुजूर के इत्तेबा में अर्श आज़म है, अब कैसा करेंगे? अब हुजूर के इत्तेबा में पत्थर को पेट बनना था, बांध लिए। एक सहाबी जंग खंदक में जो है आकर के बताया, या रसूलल्लाह बहुत भूख थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया। अपना जुब्बा उठा करके बताए, ऐ अल्लाह के रसूल, बेइंतहा भूखा था मैं, और जंग है और धूप है, शिद्दत है भूख की। तो आप जो है हुजूर को किसको बताएंगे? दुनिया में किसको बताएंगे? हुजूर ही तो हैं। हर दर्द हुजूर के सामने रखना है। तो आप जो है अपनी कैफियत को आपने जो है अपना जुब्बा उठा करके आपने बताया, साहबी रसूल, क्या रसूलल्लाह, मैं पेट पर पत्थर बांध लिया है, भूख इतनी है। तो हुजूर जो है आपने अपना जुब्बा उठा करके बताया कि मैं 2 पत्थर बांधा हुआ हूँ, मेरे पेट पर 2 पत्थर हैं। तो हर अमल आप देखेंगे कि हुजूर जो बताए वो उम्मती को करना है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, और अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह,
अगर तुम ये चाहते हो, कह दो, ये ऐलान कर दो, खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो, मेरे पीछे चलो, युहबिबकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो पीछे तो दुनिया में करेंगे, ज़मीन पे तो आपका पीछा करेंगे, आपके नक्शे कदम को इख्तियार करेंगे, आप जैसा बैठते थे वैसा बैठेंगे। आज वही तो चल रहा है, हुजूर सुरमा लगाए, हम भी सुरमा लगा लिए, हुजूर मीठा खाए, हम भी मीठा खा लिए, हुजूर जो है अल निकाह मिन सुन्नती फमन रखिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, हुजूर ने जो है निकाह करने के लिए फरमाया, हम भी निकाह कर लिए, सारी चीज़ें हो गए, हुजूर रोज़ा रखे, हम भी रोज़ा रखे, ये सारी चीज़ें ज़मीन पे तो सारी चीज़ें हो गई। अब हुजूर आसमानों पे कैसा जो है हुजूर का इत्तिबा करेंगे? सवाल है ना उम्मत से, कैसे हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को जाएंगे? इत्तिबा में कैसे होगा ये? कैसे होगा ये मस्जिद अक्सा से जो है आसमानों की सैर करेंगे? इत्तिबा है ना। अल्लाह ये तो नहीं फरमाया कि तुम ज़मीन पे सिर्फ इत्तिबा करो और आसमानों की इत्तिबा सिर्फ तुमको नहीं है। वो इत्तिबा तो इत्तिबा है और आपकी सारी हयात नमूना है, तो फिर ये इत्तिबा कैसे करेंगे? फिक्र का मौजू है, वरना सिर्फ ज़मीन में इत्तिबा करके रह जाएंगे, आसमान में इत्तिबा नहीं कर सकेंगे। तो उस मकाम पर आप जहाँ सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना ख़ाबा खौसैन औ अदना, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप अधूरे के अधूरे हो गए, उम्मती अधूरा का अधूरा हो गया। ये एक पहलू छूट गया, आसमान तक आप नहीं पहुंच सके और सिदरा तक आप नहीं पहुंच सके, और उस मकाम पर जहां जो है दीदार का जो मामला है उस मकाम तक आप नहीं पहुंच सके, तो आप अधूरे हो गए। फिर लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना में आप अधूरे हो गए। तो ये कैसे इसको हम पूरा करेंगे? इत्तिबा में है ये चीज़, इत्तिबाए रसूल में ये चीज़ है कि उस मकाम पे पहुंचना है जहां आपकी नज़र जम जाए, जहां आपके अंदर जो है मुलाकात का इनक़िलाब उमड़ आए आपके अंदर, और आप फिर उसको जो है हद में रखें। यह कैसे मुमकिन है? अल्लाह के फजल व करम से यह भी मुमकिन है। यह अल्लाह का हम पर फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है। इसी के लिए तो समझ की ज़रूरत है। इसी के लिए मैंने आपसे इब्तिदा में शुरू किया था कि हुजूर का जो ये सफ़र है, जैसे जैसे आपका अक्ल फ़हम आपके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेराज आपको समझ में आएगा। एक पहलू है इसमें समझाने का, आपकी अक्ल को भी उरूज हो, आपके फ़हम को भी उरूज हो, आपके फ़िक्र को भी उरूज हो, आपकी सोच को भी उरूज हो, और उस मकाम तक आप पहुँचें जो अहदियत का मुकाम है, वहाँ सिर्फ अल्लाह और बंदा है। उस मकाम पर आप पहुँचे तो अल्लाह के फजल व करम से बंदा उस मकाम तक पहुँच सकता है। मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? गौर व फिक्र की बात है। कैसे मुमकिन है ये? आप पहुँच सकते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मकाम पर पहुँच सकता हूँ। मैं सरकार का उम्मती हूँ, आप सरकार के उम्मती हैं। अल्लाह के फजल व करम से उस मकाम पर पहुँच सकते हैं आप जो इश्क मोहब्बत का मुकाम है, उस मकाम पर पहुँच सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है उसमें कि वो मुकाम अहदियत, बारगाह अहदियत है, और हमारा जो मकाम इंतहा वो बारगाह रिसालत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है मदीना मुनव्वरा, रोज़ा सरकार, उम्मती के लिए ये है। इस मकाम तक पहुँच गया ब मुस्तफ़ा बेरसा खीश रा के दी हमौस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस्त। ये हमारा जो है हमारी बारगाह रिसालत, वहाँ पहुँचेंगे हम। एक वक्त ऐसा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कि उस मकाम पर पहुँचेंगे,
और वहाँ जब रोज़े अनवर का जब दीदार करेंगे तो नज़र हमारी जम जाएगी, नज़र हमारी जो है वहाँ न थरथराएगी, ना जो है वहाँ पर नज़र में कोई कजी आएगी, बस देखते रह जाएंगे, दीदार करते रह जाएंगे, रोज़े अनवर का देखते रह जाएंगे। और फिर इसलिए आपने पाबंदी लगाई, वमा तगा तुगयानी नहीं आना, कि आपके दर्द बहुत है, तूफान है दर्द का, कि सरकार के रोज़े पर जाकर के आप फूट फूट करके रोएंगे, बहुत दर्द है, बहुत गम है। सरकार से जब मुलाकात होगी तो आप जो है आपके अंदर एक इनखलाब, एक तुगयानी आएगी। लिहाजा जो है मेरी मुलाकात अल्लाह से देखो तुम, मैं कैसे हद में रह करके अल्लाह से मुलाकात किया, कैसे वहाँ पर जो है मेरा तरीक़ा था मुलाकात का, कैसे अल्लाह से मेरी मुलाकात हुई, वैसे तुम मुझसे मुलाकात करो। हुजूर ने फरमाया, मन ज़ारा खबरी बाद वफ़ाती कमन ज़ारानी फ़ी हयाती। मेरी वफ़ात के बाद जो कोई मुझसे मुलाकात करेगा, मिलेगा, मेरे ख़बर की ज़ियारत करेगा, वो ऐसे है जैसे ज़िंदगी में मुझसे मुलाकात कर रहा है। वो मुक़ाम अहदियत, ये मुक़ाम रिसालत, वो हुजूर का हक़ था, हुजूर वहाँ पहुँचे। ये बंदे का हक़ है, बंदा आपके दरबार पे आ गया, सरकार बंदा आपके दरबार पे आ गया। हमारी खुश नसीबी है सरकार, तसव्वुर में भी अगर हम पहुँच गए वहाँ पर, ये हमारी खुश नसीबी है। कितना रोएंगे हम, कैसे अपने दिल को संभालें, रोएंगे हम, अंदर जो है अंदर हमारा दिल रोएगा। हज़ारों दास्तानें हैं, हज़ारों वाक़यात है सरकार आपको सुनाने के, मगर हम मजबूर हैं, हद अदब है वहाँ पर, लिहाज है, वरना हम जो है सर पटक पटक करके हम जान दे देंगे यहाँ पर। लेकिन आपने हद कायम की है। देखो मेरी और अल्लाह की मुलाकात, मैं इतनी मुसीबतें उठा करके मैं यहाँ दुनिया में जब मैं आया तो कितनी मुसीबतें उठाया, क्या क्या मैंने पत्थर बांधे पेट को, कितने वाक़यात थे अल्लाह को सुनाने के। लेकिन वो मुकाम ऐसा था, जब मैं दीदार किया तो सारी चीज़ें भूल गया और सिर्फ देखते रह गया, मैं अपनी हद में रहा। तो तुम भी मेरे दरबार पे आओ तो तुम भी सिर्फ देखते रह जाओ, दीदार करो, देखते रह जाओ और अपनी हद में रहो। मैं वाकिफ़ हूँ, तुम्हारे दर्द से मैं वाकिफ़, और कौन वाकिफ़ हो सकता है हमारे दर्द से? दुनिया में कौन वाकिफ़ हो सकता है? आप वाकिफ़ हो सकते हैं, हमारी मुसीबतों से आप वाकिफ़ हो सकते हैं, हमारे दिल के दर्द से आप वाकिफ़ हो सकते हैं। हमारे मसाइब आपको मालूम है, हमारी परेशानियां आपके सामने खुली किताब की तरह हैं, हमारे दर्द जितने हैं वो आप देख रहे हैं। हम आपके दरबार पे पहुँचे तो हुजूर का वो जो है मुलाकात, अल्लाह से जो मुलाकात थी हमारे पेश नज़र है। हम ऐसा नहीं कि जो है मोहब्बत में आपे से बाहर हो जाए, हमारे अंदर एक तुग़यानी आ जाए, ताकि हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है हद में रह करके सरकार के पास, जैसे अल्लाह और सरकार जो है वहाँ पर जैसे मुलाकात हुई थी, तो वैसे ही एक मोमिन जब सरकार की बारगाह में पहुँचता है तो ये उसका लिहाज रख करके, हुजूर की मुलाकात को पेश नज़र रख कर, सारे मनाजिल को, अब इससे बुलंद मुकाम कोई नहीं है दुनिया में, इससे कोई और बुलंद मुकाम अब दुनिया में कोई नहीं। अदब गाहेस्त, क्या अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां, अदब का मुकाम है आसमान के नीचे, वो आसमान के ऊपर था अदब का मुकाम अहदियत आसमान के ऊपर था। और ये आप फरमाते हैं अदब गाहे ज़ेर आसमां, अज अर्श नाजुक तर, अर्श से भी नाजुक है। अल्लाह गनी मेरे मौला, अर्श से भी नाजुक है। अगर वहाँ कुछ लग़ज़िश होती है तो काबिल रहम है, मगर यहाँ लग़ज़िश आपकी जो है बहुत बड़ी ख़ता हो जाएगी, बहुत बड़ी। अज़र्श नाजुक तर, हुजूर का मुकाम अदब गाहे ज़ेर आसमां, आसमान के नीचे अदब का मुकाम है, अर्श से भी नाजुक है। नफस गुम करदा मी आयत, जुनैद व बायज़ीद ईजा, ऐसे पाए के वली जुनैद और बायज़ीद इस मुकाम पर सांस को रोक करके आते थे। हद अदब बताया उन्होंने, ये अदब है देखिए सरकार से मिलने का, कि तुम सांस भी अगर यहाँ लेंगे तो जो है गुस्ताखी हो जाएगी।
कोई हरकत ऐसी हो गई तो गुस्ताखी हो जाएगी। लिहाजा इतना अदब का मुकाम है, और वो हमको सरकार से मिला, उसवा हसना है। आपसे हमने जो है इस अदब को हमने सीखा है, और वही आज दुनिया में हो रहा है कि वहाँ जाके जो है इतना अदब कि पूछिए मत। सांस भी रोकते हैं वहाँ, सांस, हालांकि तूफ़ान है, हालांकि एक इनक़िलाब तलातुम है, अंदर जो है, अंदर का जो बहरे वजूद है उसके अंदर कई तुग़यान यहाँ इस वक्त कि सरकार से हम मिलेंगे तो हज़ारों हमारे दर्द है सरकार के सामने रखेंगे, लेकिन वहाँ सांस भी अगर लेंगे तो बेअदबी हो जाएगी। तो ये है, लोग इसको जो है अपनी अक्ल व फ़हम से नहीं समझ सके कि ये हुजूर जब अर्श पे वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वो अल्लाह से मुलाकात नहीं किए। अरे कुछ बातें ऐसी होती हैं, एक लिमिट है बताने की, पर्दे की बातें हैं, सारी बातें खोल करके नहीं बताई जाती। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, समझदार हो, समझ सकते हो, इन मसाइल को समझ सकते हो कि एक बयान करने की एक लिमिट होती है, कहाँ तक साथ देते हैं। उसके बाद वहाँ से जो है एक तन्हाई में छोड़ देना रहता। मंजिल इश्क पर तन्हा इश्क, मंजिल इश्क है, तुम क्यों अंदर जाते देखने के लिए वहाँ पर? तुम्हारा क्या काम है वहाँ पर? वहाँ की जो है बातें तुम क्यों खोल कर बयान करते हो? मंजिल इश्क पर तन्हा पहुँचे, तन्हा पहुँचना क्या, वहाँ झांकने का नहीं है कोई भी जाके कि वो मुलाकात कैसी हो रही थी। ये झांकने के धंधे नहीं है, वो अल्लाह और रसूल की मुलाकात है। वहाँ एक लिमिट पे जाके आप रुक जाना है। मंजिल इश्क पर तन्हा पहुँचे, कोई तमन्ना साथ न थी, थक थक कर इस राह में आखिर एक एक साथी छूट गया। वो मुकाम अहदियत है, वहाँ दूसरे का कोई काम नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही वजूद, मुकाम अहदियत। दूसरा जब आ नहीं सकता तो देखेगा क्या? वो उस मकाम तक उसकी रसाई नहीं है तो वो क्या देखेगा? अब देखा ही नहीं तो अंदाज़ा लगाते रहो बस तसव्वुरात में, ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा। तो ये बहुत ही फ़हम व इदराक की बातें हैं, अक़्ल व फ़हम की बातें हैं, गौर व फ़िक्र की बातें हैं, और इसमें कुछ हुदूद है। आपको कहाँ तक गौर व फ़िक्र करना है वो कुछ हुदूद है, वहाँ तक जाके अपनी अक़ल को जो है आप रोक लेना है, उससे आगे तजावुज़ नहीं करना आप। और जैसे हुजूर अल्लाह से मुलाकात किए वैसे आप सरकार से मुलाकात करें, वहाँ जा कर के आप जो है मोमिन का अमल मुकम्मिल होता है।